एक बार फिर से स्वागत आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ अपडेट का वीडियो आप देख रहे हैं। और मॉनसून ने उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक बड़ी छलांग लगाई है। मॉनसून का पूर्वी सिरा तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मॉनसून का पश्चिमी सिरा आगे बढ़ा है और मॉनसून ने प्रगति कल की है। हालांकि आज अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मैं अभी इस समय वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है मॉनसून को लेकर। लेकिन कल मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी और लगातार निरंतर जिस तरह से संभावनाएं लगाई जा रही थी मॉनसून को लेकर, हालांकि सामान्य समय से पहले मॉनसून आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों को मॉनसून ने कवर कर ही लिया है। इसके अलावा मॉनसून ने कल प्रोग्रेस मध्य कर्नाटक के क्षेत्रों तक कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी इलाकों को भी मॉनसून ने कवर कर लिया है। आपको बता दूं कि मॉनसून की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है और कर्नाटक के जब मध्य भागों तक मॉनसून पहुंच गया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश पर भी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। और मॉनसून की जो नॉर्दर्न लिमिट सीमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। और हालांकि आपको बता दूं कि पूर्वी सिरा कल आगे नहीं बढ़ा, पश्चिमी सिरे ने ही रफ्तार पकड़ी है और कुछ सेंट्रल पार्ट्स का जो सिरा था वो आगे बढ़ा है। तो अब मॉनसून को लेकर आगे भी काफ़ी ज़बरदस्त संभावना नज़र आ रही है। उम्मीद यह है कि मॉनसून सामान्य समय से पहले आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 5 जून तक मॉनसून के मध्य कर्नाटक के क्षेत्रों को कवर करता हुआ लगभग आंध्र प्रदेश तक पहुंचने की संभावना थी। लेकिन 5 जून नहीं, अब की बार 3 जून को ही मॉनसून ने आंध्र प्रदेश के मध्य भागों तक प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है, दक्षिणी भागों को कवर कर लिया है। और अब संभावना 5 जून तक कर्नाटक को पार करने की लग रही है और जल्द ही मॉनसून बाकी भारत के राज्यों पर भी पहुंचेगा। तो अब लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार है, तो वो प्रहार खत्म होगा और मॉनसून की बारिश से देश के राज्य भीगते हुए हमें नजर आएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन इस रफ्तार के बाद बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसी सक्रियता के चलते हवाओं की दिशा बदल रही है। अब अरब सागर से लगातार हवाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते मध्य भारत तक मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। नमी की मात्रा के चलते मध्य भारत के राज्यों में बारिश, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म और जो आंधी तूफान की गतिविधियां हैं वो हो रही है। फिलहाल कल की बात करते हैं, कल किस तरह का मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। खासतौर पर अगर बात तमिलनाडु की करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का प्रभाव जो है बढ़ेगा, क्योंकि अरब सागर से इस तरह की हवाएं लगातार आ रही है और इन्हीं हवाओं के चलते मौसम जो है बदल रहा है और मानसून की सक्रियता बढ़ रही है। दक्षिण भारत में सक्रिय होता मानसून तमिलनाडु के ऊपर काफ़ी भारी बारिश दे सकता है। तमिलनाडु में आसपास के इलाकों में, यानी कि चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक पर भी बारिश का प्रभाव नज़र आएगा। मध्य कर्नाटक के इलाकों में बारिश हो सकती है, दक्षिणी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग बारिश का जो प्रभाव है वो हमें महाराष्ट्र के दक्षिणी उत्तरी इलाकों से लेकर लगभग गोवा और केरल, कर्नाटक के कुछ तटीय इलाकों पर नजर आएगा, यानी कि समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। इधर मध्य महाराष्ट्र पर भी मौसम बदलेगा, मुंबई पर भी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है 4 जून को। और इधर आप देख सकते हैं कि कुछ इंटेंसिटी जो नज़र आ रही है बारिश की, वो मुंबई, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और इधर अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की या फिर आसपास के इलाकों की, तो तमाम इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। अकोला, नागपुर पर भी मौसम करवट लेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और उड़ीसा पर भी बारिश को लेकर हमें संभावनाएं कुछ नज़र आ रही है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें दक्षिणी मध्य प्रदेश में और गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी और आसपास के क्षेत्रों पर। तो मौसम बदल रहा है, बारिश होती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत पर फिलहाल ऑन एंड ऑफ बारिश का प्रभाव जारी है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मौसम से, जहां पर कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। लगभग आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम भारत पर लगातार गर्म हवाएं चल रही है। पश्चिम से आ रही इन हवाओं के चलते मौसम गर्म बना हुआ है, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हीं गर्म हवाओं के चलते बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि गुजरात के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर लगभग झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों से लेकर दिल्ली के दक्षिण में, और आप देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम पश्चिमी क्षेत्रों पर जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और इन हवाओं का जो सिलसिला है वो अब बिहार, झारखंड तक बढ़ रहा है। हालांकि ये आपको बता दूं कि मानसून की हवाएं तो चल रही है, लेकिन इन हवाओं के चलते तापमान बढ़े हुए हैं और बारिश हो रही है। लेकिन कल का ये जो प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि कल मौसम साफ रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अरबियन सी से इस तरह की हवाएं लगातार पहुंच रही है, तो उम्मीद ये है कि बादल बन सकते हैं कुछ क्षेत्रों में।
पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ 5 जून से एक्टिव होगा। तो अब जानते हैं कि 5 जून को क्या संभावना है बारिश की, क्या बदलता है मौसम? उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में मौसम को बदलने में अब मदद करेगा और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें सहायता प्रदान करेगा। और पहले बात मानसून की करते हैं क्योंकि मानसून का इम्पोर्टेंट रोल इस समय चल रहा है। अरबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता है तो इसके अंदर काफ़ी तीव्र हवाएं चल सकती है और हवाओं के आपस में घूमने के बाद जब हवाएं भारत के राज्यों की ओर बढ़ेगी तो मानसून की हवाएं भी साथ में आएगी जिससे कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा ही, लेकिन देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश देगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें भारत के मौसम की तो आप देख सकते हैं कि उम्मीद ये है कि ये सिस्टम जो है वो बारिश देने में सक्षम रहेगा दक्षिण भारत के राज्यों में। साथ ही साथ मध्य भारत के भी कुछ राज्यों पर मौसम को बदलेगा। मुंबई, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर कर्नाटक के इलाकों पर और गोवा के तटीय इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। केरल पर भी बारिश होने की संभावना है और मुंबई से सटे हुए क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव आंध्र प्रदेश पर भी रहेगा, ओडिशा और साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी बारिश होगी, यानी कि जो पूर्वी तटीय इलाका है वहाँ पर भी मौसम करवट लेगा और बारिश होती हुई नजर आएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर बारिश होती हुई नजर आएगी, उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इस तरह की हवाएं लगातार पहुंच रही है और लग रहा है कि इन हवाओं के चलते नमी की मात्रा एक जगह इकट्ठी हो सकती है और बारिश होने की संभावनाएं प्रबल तौर पर बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर मानसून सक्रिय है, बारिश हो रही है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में मौसम बदल रहा है। उत्तर प्रदेश पर बारिश का प्रभाव बढ़ेगा इंक्लूडिंग पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, साथ ही साथ लगभग हम देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त बदलेगा। दिल्ली के उत्तर में बारिश होने की संभावना है इंक्लूडिंग हरियाणा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम 6 जून को रहेगा। चूँकि दोस्तों मानसून का प्रभाव बढ़ रहा है, मानसून की सक्रियता बढ़ रही है। 6 जून को संभावना ये है कि अरब सागर पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा और ये सिस्टम लगातार भारत की ओर नमी भेजेगा जिससे कि बारिश की गतिविधियां पश्चिमी तटीय इलाकों पर तो बढ़ेगी। इसके अलावा भारत के भी राज्यों में मौसम बदलेगा जिसमें मुंबई और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में बारिश होती हुई नजर आएगी। इन्हीं हवाओं के चलते लगातार जो सिस्टम है वो एक्टिव हो रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी काफ़ी ज़्यादा हवाएं इस तरह से पहुंच रही है जिससे दक्षिण भारत में बारिश का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल मानसूनी बारिश की बात करते हैं कि किस तरह का बारिश का प्रभाव रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि बारिश दक्षिण भारत के राज्य यानी कि केरल, कर्नाटक और गोवा को कवर करती हुई मध्य महाराष्ट्र और जो आसपास के इलाके हैं यानी कि नासिक, ठाणे, जलगांव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है 6 जून को। और उम्मीद है कि मध्य महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर पर भी बारिश का काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव नजर आ सकता है क्योंकि अब मानसून पहुंचता हुआ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर नजर आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बारिश का जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत के राज्यों तक भी बढ़ेगा और दक्षिण ही नहीं बल्कि अब मध्य भारत पर भी मानसून की हवाएं पहुंच रही है। तो अब मानसून पूरी तरह से लग रहा है कि मध्य भारत में आगमन कर सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है लेकिन बंगाल की खाड़ी से इस तरह की हवाएं जब पहुंचती है डब्ल्यूडी में तो सक्रियता बढ़ती है क्योंकि मानसून की हवाएं हैं, नमी की हवाएं भरपूर पहुंच जाती है जिससे कि बादल बनते हैं और कई इलाकों में बारिश होती है। आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस समय डब्ल्यूडी कहां पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है और यहाँ पर जब सिस्टम बना हुआ है तो इसी सिस्टम के चलते हवाएं जो है वो लगातार नीचे की ओर आ रही है यानी कि पश्चिम की ओर हवाएं लगातार अब धीरे धीरे नमी को लेकर पहुंच रही है। तो संभावना ये है कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इंक्लूडिंग पार्ट्स पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी यानी कि यहाँ तक मौसम बदल सकता है और पहाड़ों पर भी बारिश होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं गर्मी के प्रभाव की। मानसून आगमन से पहले भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के चलते लगभग आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई राज्य शामिल हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और ये हवाएं यहां तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप देख सकते हैं कि इन हवाओं के चलते बिहार, झारखंड पर भी मौसम जो है वो साफ बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो लगातार उम्मीदें फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है बारिश को लेकर यहाँ पर कोई भी।
इसके पीछे का कारण पाकिस्तान की तरफ से आ रही गर्म हवाएं, यानी कि पश्चिमी हवाएं मजबूत बनी हुई है और पूर्वी हवाओं का जो दबाव है वो कमज़ोर बना हुआ है। हालांकि आपको बता दूं कि जब अरबियन सी से लगातार हवाएं पहुंचेगी इस तरह से, तो हो सकता है कि क्लाउडिंग बन जाए और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के कई राज्यों में बारिश होती हुई आपको नजर आए। लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाएं जब पहुंचेगी मानसून के साथ, तो ही सक्रियता बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि बादल बन सकते हैं कुछ क्षेत्रों पर कुछ पल के लिए, जिसमें पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र शामिल होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।